हेलो कॉम्पिटिटर्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटर्स क्लासेस। आज हम फिजिक्स की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। अभी हम जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है सीजे व्यापम से उच्च शिक्षा विभाग के लिए, और साथ में प्रयोगशाला परिचालक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इनके लिए जो साइंस का सेक्शन है वो कवर कर रहे हैं। तो इनमें बहुत सारी चीजें जो बहुत कॉमन आने वाली है। आज लाइट का सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो गया है और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी हैं। तो जो लोग भी चैनल में नए हैं वो लोग एक बार जाके चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सपोर्ट कीजिए अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए, लाइट जो था हम देख रहे थे प्रीवियस क्लास में, हमने देखा कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक रे होती है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। लाइट दो तरीके का नेचर शो करती है। एक होता है पार्टिकल नेचर जिसको हम कण की प्रवृत्ति भी बोलते हैं, प्रकृति भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वेव नेचर जो कि तरंग नेचर होता है। ड्यूअल नेचर के बारे में जो है वो आइंस्टीन ने बताया था हमको। तो ये सारी चीजें हमने देखी, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, कुछ रेडिएशंस के नाम देखे, उनके सीक्वेंस देखे थे। ठीक है, तो वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। आज हम मिरर स्टार्ट करते हैं, दर्पण स्टार्ट करते हैं। तो मिरर या दर्पण होता क्या है? ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने कभी भी दर्पण ना देखा हो, हर कोई देखता है, रोज सुबह देखता है। ठीक है, तो मिरर या दर्पण कैसे काम करता है? तो बेसिकली क्या होता है, एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, एक सतह होती है जिसका एक साइड जो होता है, जैसे सपोज ये एक मिरर है तो एक साइड इसका क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। ये एक मिरर है, ये बोर्ड, तो इसका पीछे वाला साइड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। एक सरफेस होता है जिसपे जो लाइट की रेस है, जो किरणें हैं, वो आके टकराती है। टकराने के बाद क्या करती है, प्रत्यावर्तन करती है, रिफ्लेक्शन करती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज उसमें दिखना आसान होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक पॉलिश्ड सरफेस या सतह होती है which allows reflection of light, जो रिफ्लेक्शन या प्रत्यावर्तन लाइट को अलाउ करती है, मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन या प्रत्यावर्तन को अलाउ करती है। ठीक है, अब ये मिरर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके टाइप्स की यदि मैं बात करूं तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर जिसको हम समतल दर्पण भी बोलते हैं, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, जो कि अर्धवृत्त टाइप से स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्लेन मिरर या समतल दर्पण होता है, आज हम उसको थोड़ा डिटेल करेंगे, लेकिन इसके बारे में भी जानते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर जिसको अवतल दर्पण बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये किसके प्रकार होते हैं, स्फेरिकल मिरर के प्रकार होते हैं। प्लेन मिरर आज हम थोड़ा डिटेल करते हैं, एक आध क्लास और जाएगी इसकी। वीडियो छोटे छोटे सीरीज में आएंगे, जल्दी जल्दी आपको मिलते हुए जाएंगे। ठीक, बहुत ज्यादा लंबा रखने से क्या है, बोरिंग हो जाता है, फिर इंटरेस्ट आता नहीं है उसमें पढ़ने में, और जो भी पढ़ो बिल्कुल सॉलिड पढ़ो। तो प्लेन मिरर या समतल दर्पण की यदि मैं आगे बात करूं तो ये कैसा होता है, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। बिल्कुल समतल सा फ्लैट सा एक सरफेस होगा जिसपे क्या होगी, जैसे ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो काली काली लाइन है ये क्या दिखा रहा है, इसका पॉलिश्ड साइड दिखा रहा है कि भाई ये पॉलिश्ड क्या हुआ, इसका एक साइड जो है वो पॉलिश्ड है। ये सरफेस और लाइट क्या करेंगी, कहीं से भी आके इस पे टकराती हुई जाएंगी। टकराने के बाद क्या करेंगी, वापस रिफ्लेक्शन करेंगी, प्रत्यावर्तन करती जाएंगी, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस जाती जाएंगी। ये प्रीवियस क्लास में जब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था उसमें देखा था कि लाइट जिस एंगल से, जो एंगल बनाते हुए आती है उसी एंगल को बनाते हुए वापस भी चल देती है। जिस पॉइंट से इंसिडेंट होती है, जिस एंगल से, उसी एंगल से वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन करती है, प्रत्यावर्तन करती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। ठीक, तो ये क्या होता है, ये किस तरीके का काम करते हैं, किसका काम है, ये प्लेन मिरर का या समतल दर्पण का काम है। अब समतल दर्पण या प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब उस वस्तु की दूरी जिसका प्रतिबिंब या इमेज हमको देखना है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे, यू से।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वस्तु की दूरी को किससे हम डिनोट करेंगे, यू से करेंगे। जबकि जो इमेज डिस्टेंस है या प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको किससे डिनोट करते हैं, तो वी से करते हैं। तो जो समतल दर्पण होता है, जो प्लेन मिरर होता है, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसको हम यू से डिनोट करेंगे, तो इसका इमेज भी कैसे बनेगा, इसका इमेज जो है वो मिरर के इसका इमेज जो है वो मिरर के दूसरे साइड 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। मतलब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बिल्कुल बराबर होता है। किसके केस में, प्लेन मिरर के केस में या समतल दर्पण के केस में। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन हो गया, ये हमको क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, वस्तु की दूरी इज इक्वल्स टू जो है वो प्रतिबिंब की दूरी, किसमें होगा, प्लेन मिरर में होगा। अब ये जो प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो ऑब्जेक्ट इमेज जो फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल इमेज होगा, आभासी इमेज होगा, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली आपको दिखाई देगा, और इरेक्ट या सीधा बनेगा। तो क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, आभासी या सीधा हिंदी में बोलते हैं, जबकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इसको इंग्लिश में बोला जाता है कि बिल्कुल वर्चुअली इरेक्ट इमेज बनेगा। जो इमेज वर्चुअल होते हैं वो सीधे होते हैं हमेशा, या ये बोलेंगे जो चीजें हमको सीधे दिख रही है वो वर्चुअल है। ठीक है, आभासी है, उसको छू नहीं सकते, वो रियल में नहीं है। उसके अलावा ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, लेटरली इनवर्टेड होगा। अब लेटरली इनवर्टेड का क्या मतलब है, मेरा राइट हैंड मिरर में ऑपोजिट, जैसे ऐसा हेलो करते हैं तो जिस तरीके से दिखता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से मेरा राइट सामने में लेफ्ट दिखेगा और मेरा लेफ्ट सामने साइड में राइट दिखेगा। तो इस तरीके से जो है लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हाइट की। अभी हमने डिस्टेंस देखा था जिसको हम u और v से डिनोट करते थे, ऑब्जेक्ट या वस्तु के डिस्टेंस को u से और इमेज या प्रतिबिंब के डिस्टेंस को v से। अब हम क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं। ठीक है, किसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको o से डिनोट करते हैं, जबकि जो इमेज की या प्रतिबिंब की जो हाइट होती है उसको हम i से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्लेन मिरर के केस में जितनी हाइट किसी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट किसकी होगी, इमेज की भी होगी। ठीक, मतलब मेरी हाइट यदि मैं प्लेन मिरर में, तो मेरी XYZ जो भी हाइट है वो चेंज नहीं होगी, ना मैं छोटी दिखूंगी ना मैं बड़ी दिखूंगी, जितनी मेरी हाइट है मैं बिल्कुल उतनी ही दिखूंगी। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक, तो प्लेन मिरर के केस में क्या होगा कि जितनी इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की भी हाइट होगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम O से डिनोट करते हैं और इमेज की हाइट को किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। ठीक, अब एक और चीज आती है, एक रेशियो की बात आती है यहाँ पे, जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। और इस लीनियर मैग्निफिकेशन को m शब्द से दर्शाते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है भैया लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, किसके बीच में, इमेज हाइट के बीच में। इमेज हाइट को हम किससे दर्शाते हैं, तो I से दर्शाते हैं, जब और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। तो I बाई O, I डिवाइडेड बाई O एक रेशियो होता है, I इज इक्वल्स टू इमेज हाइट जबकि O इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो इनके बीच में एक रेशियो निकलता है जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये बताता है कि जो फॉर्म हो रहा है इमेज, उसका रेशियो किस प्रकार से होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। तो इसकी प्लेन मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन की एक वैल्यू फिक्स है। क्या है भाई वो वैल्यू, तो वो वैल्यू है 1। लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लेन मिरर के लिए हमेशा 1 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली एग्जाम में कि वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू करके। ठीक है,
अब दो केसेस देख लेते हैं, यदि हमको कभी देखने को मिलता है तो इसके बारे में आगे डिटेल करेंगे। यदि लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, मतलब बड़ा होगा। जबकि जो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो उस समय में इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा या दबा हुआ होगा या छोटा होगा, ठीक है। जबकि प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 क्यों होता है भाई, हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज हाइट दोनों सेम है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल टाइप से एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमको निकालना है एम प्लेन मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन निकालना है प्लेन मिरर के लिए। हमको क्या पता है कि प्लेन मिरर के केस में इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो सपोज आई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, या ये मैं बोलूं ओ कितना है, ऑब्जेक्ट हाइट कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। आई कितना है, इमेज हाइट कितना है, तो भाई ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा प्लेन मिरर के केस में। तो अब मेरे को m निकालना है, तो m का रेशियो क्या होता है, i बाई o होता है, तो 10 बाई 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है प्लेन मिरर के लिए हमेशा क्या होगी, 1 होगी, समतल दर्पण के लिए हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के, कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं। यहाँ हमने समझ लिया कि अलग अलग केसेस हमको आगे देखने को मिलेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स वगैरह देखेंगे, तब उसके लिए ये है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डेविएशन की, ठीक है। डेविएशन, इसको हम विचलन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, विचलन। तो डेविएशन या विचलन, डेविएशन एक्चुअली में क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का जो मतलब जो एक्चुअली में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड की रे के बीच का जो एंगल होता है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है, उसी को हम डेविएशन से दर्शाते हैं, ठीक है। उसी के बीच के एंगल में हम क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं कि इसका ये कैसे काम करता है। यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है वो किसकी है, तो 180 डिग्री जो है हम लेके चलेंगे -2 थीटा। तो अब यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, तो थीटा क्या है, एक एंगल है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। इसका न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना समझना है कि जो प्लेन मिरर के लिए, सिंगल प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, अभी हम किसका देख रहे हैं, सिंगल प्लेन मिरर, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन मिरर है, एक ही प्लेन मिरर है, उसके लिए हमको क्या निकालना है, डेविएशन की वैल्यू निकालनी है। डेविएशन क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रहा है, उनके बीच का जो एंगल है उसी का डेविएशन हमको क्या करना है, निकालना है। सिंगल प्लेन मिरर के लिए, वन एंड ओनली प्लेन मिरर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री -2 थीटा, और ये थीटा क्या है, तो ये एंगल है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा अभी नहीं करते हैं, अगली क्लास जल्दी ही अपलोड की जाएगी। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा आज, मिरर देखा कि क्या होता है, एक पॉलिश्ड सरफेस होता है जिसमें रिफ्लेक्शन अलाउ होता है, लाइट उसमें आके क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, प्रत्यावर्तन परावर्तन करती है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर को हम अवतल दर्पण बोलते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। इन सबको हमको डिटेल करना है अगली क्लासेस में, रूल्स देखने हैं इमेज फॉर्मेशन के, फिर हमको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करनी है, इनके डिजीज देखने हैं, आंखों से रिलेटेड जो भी लेंस वगैरह लगेंगे उसमें। फिर प्लेन मिरर आज हमने डिटेल किया। प्लेन मिरर क्या देखा, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो लाइट के रिफ्लेक्शन को या परावर्तन को अलाउ करता है, ठीक है।
इसमें क्या स्पेसिफिकेशन होती है, इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, जबकि जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम v से डिनोट करते हैं, ठीक। अब जो इमेज इसमें फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमको मिलेगा। और क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी, लेटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब मेरा राइट साइड इमेज का लेफ्ट होगा, इमेज का लेफ्ट साइड मेरा राइट होगा, तो इस तरीके से फॉर्म होगा। आप कभी भी मिरर के सामने खड़े होकर हेलो कीजिएगा, आप अपना राइट यहाँ से आगे करेंगे, उधर से लगेगा कि लेफ्ट साइड से आगे आ रहा है, ठीक है। अब इसकी एक और इम्पोर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो इमेज के हाइट के बराबर होगी। ऑब्जेक्ट हाइट या वस्तु की जो ऊंचाई है उसको O से डिनोट करते हैं, जबकि जो इमेज की हाइट है उसको I से डिनोट करते हैं। अब फिर हम क्या देखें, इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन देखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 क्यों होता है ये भी हमने देखा, क्योंकि भाई इमेज हाइट जो है सपोज 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वैल्यू तो एक ही आनी है ना, तो इस नाम से 1 होता है। फिर ये दो केसेस जो हमको आगे देखना है उसके क्लॉज देखे हमने कि यदि m की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा या मैग्नीफाइड होगा। जब यदि m की वैल्यू 1 से कम आती है तो जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा या छोटा होगा। फिर हमने डेविएशन देखा था, विचलन देखा था कि प्लेन मिरर के लिए, सिंगल प्लेन मिरर के लिए विचलन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगी। और थीटा क्या होता है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये हो गया आपका आई इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे हो गया आपका नॉर्मल। तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम, फिर हम इमेज फॉर्मेशन के और कुछ क्लॉज जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। तो अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।